हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी पेपर फर्स्ट की वीडियो बनाई थी और आप लोगों को काफ़ी हद तक अच्छी भी लगेगी और मेरी यही उम्मीद रहेगी कि आज के पेपर में जो है पेपर वन में जो क्वेश्चंस आए होंगे और जो मैंने बताया था उससे बहुत मिलता जुलता आया होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी अपने आंसर शीट्स में किया होगा और आप लोग उसमें अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आज की जो वीडियो है, आज पेपर टू की वीडियो जो है जिसका नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो शैक्षिक मनोविज्ञान जो आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर सेकंड है उसके बारे में जो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप पढ़ के जाइएगा तो आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सबसे पहले सिलेबस जरूर होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जब आपके पास होगा तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इन पॉइंट्स को देखेंगे और समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में हमें कम समय में कैसे अच्छे मार्क्स गेन करने और किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूँ। तो हमें यूनिट वन में सबसे पहले जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि आपका सब्जेक्ट है पेपर सेकंड साइकोलॉजी, तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होता है, उसकी मीनिंग, उसका नेचर, उसका कॉन्सेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये पता है, आपको पेपर वन दे चुके हैं जिसमें कि 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें इस यूनिट वन में सबसे पहले आपको शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति और उनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके बाद इसी यूनिट वन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बारे में भी पूछा जाता है कि मनुष्य में वृद्धि और विकास का क्या, इसमें इनका क्या मतलब है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसमें इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और कभी कभी आता है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें अंतर लिखने को भी आता है। तो आपको चाहे अंतर लिखने के लिए आए या इसके बारे में पूछे या इसका कॉन्सेप्ट पूछे, तो सबसे पहले आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है या जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में ही अगर पूछते हैं तो सबसे पहले आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी की मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना ही करना है। इसी तरह अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में अगर वो पूछते हैं तो सबसे पहले आप ग्रोथ की मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट और इनका जो डेवलपमेंट है उनके बारे में एक पेज में आप बता दीजिएगा। इसी यूनिट फर्स्ट में हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद फिर जो डेवलपमेंट है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि आपने देखा होगा आपके सिलेबस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक वृद्धि, मतलब अलग अलग प्रकार में कितने डेवलपमेंट्स होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक, इनको भी आप यूनिट वन में आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें एक और तीसरा इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब पता है कि हर मनुष्य एक दूसरे से कुछ ना कुछ भिन्न होता है, तो कैसे होता है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इसी क्रम में हम यूनिट टू में आते हैं। यूनिट टू में हमें अब लर्निंग यानी कि अधिगम के बारे में पढ़ना होगा। तो अधिगम का अर्थ, इसका कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारा अधिगम प्रभावित होता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया, मेंटल हेल्थ हो गई, अनेक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी लर्निंग इफेक्ट होती है। तो इसको आप पढ़िएगा। फिर इसी में एक हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है लर्निंग थ्योरीज, यानी कि जो इनके सिद्धांत है, अधिगम के जो सिद्धांत है, जो 3 सिद्धांत आपके कोर्स में बताए गए, उसमें सबसे पहले थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी बताई गई, स्किनर का बताया गया और गेस्टाल्ट थ्योरी बताई गई। इन 3 थ्योरियों पे ज्यादा फोकस करिएगा, हो सकता है इन्हीं में से कोई एक थ्योरी आपके पेपर में हो। इसी क्रम में हम दूसरे यूनिट 2 में बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एसआर, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी किसे कहते हैं, इनका क्या मतलब होता है, इनके बारे में, और कॉग्निटिव थ्योरी क्या होती है। हो सकता है ये कॉग्निटिव थ्योरी डायरेक्टली पूछ ली या डिफरेंस के माध्यम से पूछे। तो अगर आपको एसआर थ्योरी अगर आ जाती है या लर्निंग थ्योरीज में आती है तो तब भी आपको एक बार लर्निंग की मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट को पहले पेज में आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है कि हाँ, बच्चे को सबसे पहले लर्निंग का मतलब पता है, तब तो वो बच्चा थ्योरी को एक्सप्लेन करेगा। तो ये कम समय में ज्यादा कैसे नंबर गेन करे, ये इस तरह की एक ट्रिक है, समझ लीजिए। हम फिर इसी तरह यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 जो बेसिकली फोकस किया गया वो बुद्धि के ऊपर किया गया, यानी कि इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस है। तो इंटेलिजेंस में हमें बुद्धि का प्रकार बताना है, उसका अर्थ बताना है, यानी कि मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट, और इसमें थ्योरीज के बारे में बात करी, यानी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की जो सिद्धांत है उसमें आपने देखा होगा स्पीयरमैन की बात करी गई, जैसा कि सिलेबस में बता रखा है। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत बताया, थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी बताया। तो ये इनकी थ्योरीज में कई थ्योरीज हैं, उसमें से 2 या 3 थ्योरीज के बारे में आपके सिलेबस में मेंशन है, जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी में यूनिट 3 में क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर और डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ लीजिएगा। इस पे नहीं ज्यादा फोकस आप लोग इंटेलिजेंस में ही आप लोग करें। इसी क्रम में यूनिट 4 में आते हैं, जो कि हमारा यूनिट 4 मेरा ब्लैक बोर्ड पे साइड पे लिखा है। यूनिट 4 में आप लोग देखेंगे पर्सनैलिटी, जैसे कि हम लोग ने अपना एक टेस्ट किया था HSPQ में पर्सनैलिटी के बारे में बताया था। तो इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। पर्सनैलिटी की हमारी मीनिंग क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनको नॉर्मल तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे। और आप लोग इतना ग्रेजुएशन करके आए तो मुझे लगता है आप लोग के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बस नॉलेज को किस सिस्टमैटिक वे में आपको लिखना है, थोड़ा सा ये गाइड की जरूरत है। जो आप लोग पहला पेपर दिया होगा आप लोगों ने, तो आप लोग को समझ आ गया होगा।
इसी क्रम में हम पर्सनैलिटीज की फिर थ्योरीज की बात करते हैं। इसमें भी थ्योरीज में दो बताई गई, टाइप थ्योरी और ट्रेट थ्योरी। तो टाइप और ट्रेट थ्योरी के बारे में पढ़ लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाएगी एक्सप्लेन टाइप थ्योरी या ट्रेट थ्योरी। अगर ये क्वेश्चन थ्योरीज पे भी आएगा तो सबसे पहले आपको पर्सनैलिटी की मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट को आपको लिखना है। फिर इसमें असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि ये पर्सनैलिटी का पूरा सेक्शन है, यूनिट 4 माने पर्सनैलिटी का पूरा सेक्शन है। हमें फिर असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में, हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को कैसे असेस करना है। तो जैसे असेसमेंट करेंगे तो हम बहुत तरीके, ऑब्जर्वेशन मेथड है, इसमें टाइप्स ऑफ मेथड आपके सिलेबस में बताए गए, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड है, सिचुएशनल टेस्ट है, क्वेश्चनायर मेथड है, तो अलग प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। तो अलग अलग मेथड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। और लास्ट में हमारा आता है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन क्या होती है, इसकी मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा। ये आपका पूरा एक सिलेबस है जो, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िएगा, फोकस करके पढ़िएगा, और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़िएगा मत, उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप लोग जरूर लिखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट जरूर करिए। और अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो पेपर 3 होगी। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।